हेलो क्लास 11th इंग्लिश में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस करेंगे। यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं ये सीखेंगे। इसमें सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। आपने जब सेंटेंसेस के टाइप पढ़े थे उसमें से एक इम्पेरेटिव था, आप सभी जानते होंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट, एन entreaty, an advice or a desire is called an imperative sentence. A sentence that expresses a command, a request, an entreaty, an advice or a desire is called an imperative sentence. यानी ऐसे sentences जिनमें command यानी कि order, request आपको पता ही है, and entreaty ये भी request ही होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं sentence में please word आए। और इसमें थोड़ा जिसे हम कहें याचना वाली, beg करने वाली होती है, फीलिंग होती है, यानी डीप रिक्वेस्ट जिसको हम कह सकते हैं। एडवाइस यानी सलाह, और डिज़ायर को इच्छा, ये सब चीज़ें जिसमें एक्सप्रेस की जाएं, जिस सेंटेंस को पढ़कर इनका पता चले उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे नेवर सरेंडर, प्लीज़ हेल्प मी, डू नॉट स्मोक। नेवर सरेंडर भी एक एडवाइस है, प्लीज़ हेल्प मी एक रिक्वेस्ट है, डू नॉट स्मोक एक एडवाइस है। इस तरह के सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इनकी खास बात क्या होती है? ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं। या तो नहीं की सेंस होगी तो जैसे नेवर या डू नॉट से स्टार्ट है, रिक्वेस्ट की सेंस है तो प्लीज़ से स्टार्ट है, लेकिन हमारा जो मेन सेंटेंस है वो क्या बियर करता है? वो सबसे स्टार्टिंग में वर्ब रखता है, सब्जेक्ट नहीं होता। यानी कि इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, हम बात कह किससे रहे हैं वो छुपा हुआ होता है। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्लियर हो गया होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसे सेंटेंस जिनको पढ़कर हमें पता चले कि या तो कोई ऑर्डर दिया गया है, या कोई रिक्वेस्ट की गई है, या कोई एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है, या कोई डिज़ायर इच्छा जाहिर की जा रही है, तो उन सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देख लेते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। हम अभी तक क्या कर चुके हैं? असर्टिव कर चुके हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कर चुके हैं। तो बेसिक रूल्स सारे आपको क्लियर हैं। आपको ये भी पता होगा रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है, आपको ये भी पता होगा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। ठीक है, थोड़ा सा उसको हम अपने रूल्स पढ़ते पढ़ते रिवाइज करेंगे, पर आपको वो सब माइंड में होना चाहिए। रूल नंबर 1 है, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब इनटू रिक्वेस्ट, बेग, आस्क, forbid, implore, entreat, order, command, advise और threaten etc. यानी कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, अब क्या होती है रिपोर्टिंग वर्ब? हमारे डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस का जो स्टार्टिंग पार्ट होता है वो रिपोर्टिंग पार्ट होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब वो जिसे आप said करके जानते हैं, SAID, और अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो होगी से, SAY। कोई और वर्ड भी हो सकता है उसकी जगह, पर मोस्टली से या सेड आपको मिलेगा, वो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। तो हम उस रिपोर्टिंग वर्ब को जैसे सिंपल अपने असर्टिव सेंटेंसेस में हम टोल्ड में चेंज करते हैं, इंटरोगेटिव में हम आस्क में चेंज करते हैं, उसको हम यहाँ पर हमारे सेंटेंस को पढ़कर जो हमें पता चल रहा होगा, यानी कि रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट में सेड टू को हम चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में। यहाँ फर्स्ट फॉर्म इसलिए दी है कि से को किस में चेंज करना है। बेग यानी अगर कोई जैसे बेगर वाला सेंटेंस है, भिखारी है वो कुछ याचना कर रहा है तो बेग में, या फिर कोई अपराधी है वो जज से कुछ माफ़ी मांग रहा है या कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसे बेग में हम करेंगे। आस्क कब यूज़ करेंगे? जब क्लोज रिलेशनशिप होती है ना, या फिर जैसे दो फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं
या मदर सन से बात करती है, या फादर सन से या डॉटर से कुछ कहता है, या फादर मदर से कुछ कहते हैं, करने को, कुछ काम करने को कहते हैं, तो वहाँ रिक्वेस्ट तो चलती नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं आती। ऐसे सेंटेंसेस में हम आस्क लगाते हैं। जैसे ही आस्क्ड मी फॉर मनी, उसने मुझसे पैसे के लिए कहा, यानी पैसे मांगे। आस्क को हम कई सेंसेस में यूज़ करते हैं ना, तो हमेशा आस्क का मतलब पूछना नहीं होता। तो ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पर रिक्वेस्ट तो हो बट क्लोज रिलेशनशिप हो, उसमें हम रिक्वेस्ट यूज़ ना करके आस्क यूज़ करते हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को अपनी आस्क या आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। फॉरबिड, जब किसी काम से मना किया जाए तो फॉरबिड फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म अगर सेड टू की जगह आपको लगाना तो फॉरबिड लगाओगे, मना करने वाले सेंटेंसेस में। इम्प्लोर और एंट्रीट, ये दोनों भी रिक्वेस्ट के ही फॉर्म हैं। जब रिक्वेस्ट यानी प्लीज वर्ड सेंटेंस में बिल्कुल ना हो और पढ़कर पता चल रहा हो कि इमोशनल वे में कोई रिक्वेस्ट की गई हो तो आप इम्प्लोर लगाएंगे। जब कोई और हेल्प करने की या इस तरह की याचना कोई की गई हो, रिक्वेस्ट ही की गई हो बट प्लीज वर्ड ना हो, हेल्प करने की गई हो, तो मदद मांगी गई हो किसी से, इस तरह से पढ़कर आपको लग रहा हो तो एंट्रीटेड यूज़ करेंगे, एंट्रीट यूज़ करेंगे। ऑर्डर कमांड दोनों आप तब करेंगे जब कोई ऑर्डर दिया गया हो। एडवाइस, जब कोई सलाह दी गई हो, कोई एडवाइस दी जा रही हो सेंटेंस में। थ्रेटन, अगर सेंटेंस में कोई धमकी दी जा रही है। तो ये बहुत सारे वर्ड हैं, वर्ब्स हैं जिन्हें आप रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर इस्तेमाल करोगे। ये आपको सेंटेंस को पढ़कर पता चलेगा कि कौन सा जो वर्ब है वो आपको यूज़ करना है। और ये सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर सेड होगा सेंटेंस में SAID यानी पास्ट टेंस में होगी रिपोर्टिंग वर्ब, तो आप इनकी सेकंड फॉर्म यूज करोगे। सेकंड रूल देखते हैं। चेंज द imperative mood of the reported verb into an infinitive by using to before it. Change the imperative mood of the reported verb into an infinitive by using to before it. अब देखो हमने चेंज कर लिया अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को, आगे बढ़ गए हम। तो अब हमारे पास सब्जेक्ट तो है नहीं ना, हमारे तो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, उस रिपोर्टेड वर्ब को, जो हमारी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो वर्ब है उसको, उससे पहले हम टू लगा के इन्फिनिटिव में चेंज कर देंगे। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव कहलाता है ना। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा सा समझ लो कि एक बार हमने रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर दिया, इसके बाद आगे हम टू यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को उसको यूज़ कर लेंगे साथ में। अब कुछ सेंटेंस ऐसे हो सकते हैं जो वर्ब से ना स्टार्ट होके पहले उनसे डू नॉट हो, उनसे पहले, ठीक है, डू नॉट, जैसे डू नॉट स्मोक सेंटेंस में था अभी। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करेंगे, डू नॉट हटा के नोट टू स्मोक कर देंगे, यानी स्मोक से पहले तो हमें टू लगाना ही है, उससे पहले हम नोट ले लेंगे। जब हम सेंटेंसेस करेंगे ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अब सेंटेंसेस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही सेड टू मी गिव मी योर पेंसिल। ही सेड टू मी गिव मी योर पेंसिल। अब देखो उसने मुझसे कहा मुझे अपनी पेंसिल दो या मुझे अपनी पेंसिल दे दो। ऑर्डर नहीं हो सकता है ना, और कोई हमसे पेंसिल मांगेगा तो ऑर्डर थोड़ी ना देगा। टीचर तो लिखा नहीं है यहाँ पे, इसलिए तो क्लियर नहीं है कि वो हमसे बड़ा है या नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस में बच्चों आस्क्ड यूज होता है, ASKED, ठीक है। हम क्या बनाएंगे इसे, ही सेड टू मी, सेड टू को हटा के हम लगाएंगे आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। इसके बाद जैसा मैंने बोला वर्ब से पहले टू, तो गिव से पहले हम लगाएंगे टू, ही आस्क्ड मी टू गिव। फिर है मी, मी किसके लिए आया है, मी फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड है, ये हमेशा सब्जेक्ट के लिए आता है। किसको देनी है पेंसिल, जो सेंटेंस बोल रहा है उसको, वो कौन है, ही। तो मी का यहाँ क्या हो जाएगा, ही से रिलेटेड हिम, गिव हिम। फिर है योर पेंसिल, योर, यू किसके लिए आता है, जो सुन रहा हो बात को, जिससे कहा जा रहा हो, यानी जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्या है, मी, मुझसे कहा जा रहा है ना, तो किसकी पेंसिल देनी है, माय पेंसिल। ये सेंटेंस पूरा कैसे हो जाएगा, ही आस्क्ड मी
to give him my pencil. He asked me to give him my pencil. Next sentence देखो. The teacher said, boys, answer the question now. The teacher said, boys, answer the question now. अभी टीचर क्या कर रहा है, वो ऑर्डर देते हैं बच्चों को. किसको दे रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर? बॉयज. तो हम क्या करेंगे? द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज. द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज. इसके बाद वही जो हमने अभी रूल पढ़ा था, वर्ब से पहले टू, तो आंसर से पहले हम लगाएंगे टू. द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू आंसर द क्वेश्चन. अब नाउ वर्ड है यहाँ पे. हमने जो अपनी फर्स्ट वीडियो में सीखा था, कुछ वर्ड्स जो डिस्टेंस और टाइम को बताते हैं उनको हम चेंज करते हैं. अकॉर्डिंगली हम नाउ को चेंज करेंगे देन में. तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू आंसर द क्वेश्चन देन. द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू आंसर द क्वेश्चन देन. ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. The doctor said, do not eat fatty substances. The doctor said. अब डॉक्टर क्या करते हैं? एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं. तो हम इसे चेंज करेंगे. द डॉक्टर एडवाइज्ड. किसको सलाह देते हैं? किसी ना किसी को. तो या तो यहाँ पे आप हिम लगाओगे कि उसको दी, या मी लगाओगे कि मुझे दी. तो द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम या द डॉक्टर एडवाइज्ड मी. इसके बाद सेंटेंस जोड़ना है आगे. डू नॉट या डोंट ईट फैटी सब्सटेंसेस. डोंट है यानी डू नॉट है, तो क्या करना है? डू नॉट हटता है और उसकी जगह डू गायब, नोट रह जाता है, और वही वर्ब से पहले टू यानी ईट से पहले टू. तो ये हो जाएगा नोट टू. कभी भी बच्चों टू नोट मत करना, नोट टू, क्योंकि टू को हमें वर्ब के साथ रखना है. ये हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड मी नोट टू ईट फैटी सब्सटेंसेस, या द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम नॉट टू ईट फैटी सब्सटेंसेस. यहाँ हिम या मी दोनों में से कुछ भी आप लगा सकते हो. द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम नॉट टू ईट फैटी सब्सटेंसेस. नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जो कि लेट से स्टार्ट हो रहे हों. लेट अस गो, लेट मी गो, लेट द बेबी स्लीप. इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं ना, तो उनको कैसे चेंज करते हैं? थोड़ा सा अलग वे है उन्हें चेंज करने का. पहले तो यही समझ लो कि लेट से जो स्टार्ट होते हैं सेंटेंसेस दो तरह के हो सकते हैं. एक तो वो सेंटेंस जिनमें लेट के बाद अस हो, लेट अस. फर्स्ट टाइप लेट अस वाले सेंटेंस. तो इन केस ऑफ लेट अस यानी जिन सेंटेंसेस की शुरुआत लेट अस से हो रही हो, तब हमें कौन से रूल अप्लाई करने हैं? फर्स्ट रूल इज चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब इनटू प्रपोज टू और सजेस्ट. अब जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है से या सेड, उसको हम क्या कर देंगे? लेटस का मतलब होता है चलो हम ये करें, चलो हम वो करें, इस तरह से. तो क्या होता है? एक प्रपोजल होता है, प्रस्ताव होता है, या फिर एक सजेशन होता है, एक सुझाव होता है. तो फिर हम उसे प्रपोज टू या सजेस्ट में चेंज करते हैं. सजेस्ट के बाद टू नहीं आएगा, प्रपोज के बाद टू आएगा. और से की जगह करेंगे तो प्रपोज टू सजेस्ट, सेड की जगह करेंगे तो ध्यान रखना प्रपोज्ड टू सजेस्टेड, ये हो जाएगा. फर्स्ट रूल रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना. सेकेंड रूल है चेंज लेट अस इनटू दैट दे शुड और दैट वी शुड. अब जब हमने एक बार रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर लिया, इसके बाद आगे बढ़े तो हमारे पास होता है लेट अस. इस लेट अस की जगह हमें क्या लिखना है? दैट दे शुड या फिर दैट वी शुड. अब ये कैसे डिसाइड होगा कि दैट दे शुड लिखें कि दैट वी शुड लिखें? देखो, जो हमारा स्टार्टिंग का पार्ट है बिल्कुल सेंटेंस का, वहाँ पर अगर कहीं पर भी आई या वी हैं या मी और अस हैं, जैसे ही सेड टू मी, मी आ गया ना, या आई सेड टू हिम, आई आ गया इसमें, या वी सेड,
हमने कहा, वी आ गया, तो ऐसा आई, वी, मी, अस कुछ भी अगर आपको दिखाई दे तब आप क्या करोगे, क्योंकि हम शामिल हो गए तो दैट वी शुड में चेंज कर देंगे। ठीक, अगर कहीं भी वहाँ आई, वी, मी, अस है स्टार्टिंग में, रिपोर्टिंग वर्ब के दोनों तरफ यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में कहीं पर भी, तो अगर ये है फर्स्ट पर्सन कहीं पे इंक्लूड है वहाँ पे, तो आप दैट वी शुड करोगे। किसका? लेट अस का। लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन इंक्लूड नहीं है, सेकंड और थर्ड हैं, यानी यू और थर्ड पर्सन में कुछ भी है, यानी कि ही, शी, इट, दे, या कोई नाम है और साथ में यू है, या यू नहीं भी है, दोनों ही थर्ड हैं, या एक ही दिया हुआ है वही थर्ड है, एक दिया हुआ है वही सेकंड है, तो फिर ऐसे केसेस में चूंकि हम उसमें शामिल नहीं हैं, मैं शामिल नहीं हूं, तो फिर हम करेंगे दैट दे शुड। ठीक, लेट अस को दैट दे शुड या दैट वी शुड में इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। थर्ड सेंटेंस है नेक्स्ट हमारा। अब एग्जाम्पल के लिए, ही सेड लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। ये सेंटेंस है, ही सेड लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। अब यहां पर देखो, ही कौन सा पर्सन है? थर्ड, ऑब्जेक्ट कोई है नहीं। अब थर्ड पर्सन है तो हमें एक बार सेकंड से अपने माइंड में रखनी है, रूल नंबर 2 से, कि हमें इसे दैट दे शुड में कहीं इसमें हमें यूज करना है। अब शुरुआत से देखो, लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, तो पहली बात तो ये हो गई, ये लेट अस वाला सेंटेंस है, इसलिए इसका जो सेड है वो चेंज होगा सजेस्टेड या प्रपोज्ड टू में। तो यहाँ सिंपल एक सजेशन है, हमें रिजल्ट के लिए वेट करनी चाहिए, तो कोई प्रपोजल नहीं है कुछ करने का, मूवी देखना, पिकनिक पे जाना, कहीं कुछ करना, ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। तो सिंपली हम इसे चेंज कर सकते हैं, ही सजेस्टेड, और इसके बाद लेट अस दिया हुआ है, लेट अस को किस में चेंज करेंगे? चूंकि यहाँ फर्स्ट पर्सन नहीं है तो लेट अस चेंज हो जाएगा दैट दे शुड। ही सजेस्टेड दैट दे शुड, और इसके बाद इज इट इज वेट फॉर द रिजल्ट। ही सजेस्टेड दैट दे शुड वेट फॉर द रिजल्ट। अब देखो यहाँ पर सेंटेंस है, सेकेंड सेंटेंस हमारा, आई सेड टू हिम लेट अस वॉच अ मूवी। I said to him, let us watch a movie. अब यहाँ पर I फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, और आगे जो हमारा सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच है वो उसमें है let us, और इसके बाद फिर वॉच अ मूवी, एक प्रपोजल दिया हुआ है, चलो मूवी देखते हैं, प्रपोजल है, तो फिर हम क्या करेंगे, सेड टू को चेंज करेंगे प्रपोजल के अकॉर्डिंग, प्रपोज्ड टू में। I proposed to him। अब let us है और साथ में क्या है, आई फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, तो जैसा कि मैंने बोला था अगर कहीं पर भी मैं या हम इंक्लूड होंगे तो हम दैट वी शुड में चेंज करेंगे, किसको? लेट अस को। तो इसलिए हमने यहाँ पर देखो सेंटेंस में दिया हुआ है, आई प्रपोज्ड टू हिम दैट वी शुड, और इसके बाद हमारी वर्ब और अ मूवी लग जाएगा, वॉच अ मूवी। आई प्रपोज्ड टू हिम दैट वी शुड वॉच अ मूवी। क्लियर है? आई सेड टू हिम का हो गया आई प्रपोज टू हिम, क्योंकि आगे एक प्रपोजल दिया हुआ है, एक प्रस्ताव दिया हुआ है फिल्म देखने का। इसके बाद लेट अस को हमने चेंज किया दैट वी शुड में, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट में आई था। इसके बाद बाकी का सेंटेंस एज इट इज जुड़ जाएगा, आई प्रपोज टू हिम दैट वी शुड वॉच अ मूवी। अब हम दूसरी तरह के सेंटेंस देखते हैं, लेट वाले ही, जिनमें क्या हो, इफ देयर इज एनी अदर नाउन और प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ अस आफ्टर लेट। इफ देयर इज एनी अदर नाउन और प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ अस आफ्टर लेट, अगर लेट के बाद अस नहीं है, इसके बजाय कोई और नाउन या प्रोनाउन है, नाउन का मतलब नाम किसी का, लेट राम डू इट, है ना, या कोई प्रोनाउन है जैसे लेट मी गो या लेट देम गो या लेट देम डू इट या लेट हिम स्लीप, लेट द बेबी स्लीप, इस तरह के सेंटेंसेस अगर हैं, जैसे लेट द बॉयज गो होम, ऐसे सेंटेंसेस अगर हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, उसके रूल्स थोड़ा सा अलग हैं। फर्स्ट रूल है, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब इनटू सजेस्ट, प्रपोज टू, रिक्वेस्ट, order or advise according to the expression in the reported speech। अब हमें क्या करना है, सजेशन है तो रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्ट में या सजेस्टेड में चेंज करेंगे,
प्रपोजल है तो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज टू या प्रपोज्ड टू में चेंज करेंगे। रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट में, ऑर्डर दिया हुआ है तो ऑर्डर में, और कोई सलाह है तो एडवाइस में। इस तरह से हम अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को अब चेंज करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने स्टार्टिंग के अपने इंपेरेटिव, सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंसेस सीखे, वहाँ पर जैसे हमने रिपोर्टिंग वर्ब को सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग चेंज किया था, बिल्कुल वैसे ही। और नेक्स्ट रूल हमारा वो भी पहले के सेंटेंसेस की तरह है कि हम यूज टू बिफोर लेट और द रिपोर्टेड वर्ब। टू का यूज करके हम सेंटेंस को जोड़ देंगे, एक जगह ले आएंगे। ये जो ऊपर आप सबसे ऊपर जो सेंटेंस दिया है इसमें देख रहे हैं, इसमें तो आपने दैट का इस्तेमाल किया है ना, यहाँ पर दैट का इस्तेमाल नहीं होगा, जैसे कि शुरू के सेंटेंसेस में नहीं हुआ था। यहाँ पे टू लगेगा। जब आप एक बार रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर लोगे, आगे बढ़ोगे, तो आप टू का यूज करोगे। अब ये टू कहाँ यूज करना है? यूज टू बिफोर लेट और द रिपोर्टेड वर्ब। या तो लेट से पहले टू लग जाएगा, या फिर लेट हट जाएगा और जो हमारी रिपोर्टेड वर्ब होगी यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो वर्ब दी हुई होगी उससे पहले टू लग जाएगा। ये सेंटेंस को देखकर डिसाइड होगा कि हमें लेट को रखना है या लेट को नहीं रखना। ये रूल क्लियर है? अगर लेट के बाद अस नहीं है, कुछ और है, कुछ भी है, तो फिर हमें क्या करना है? सेंटेंस को पढ़कर जो उसमें सेंस एक्सप्रेस हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है, सजेस्ट में या प्रपोज टू में या रिक्वेस्ट में या ऑर्डर में या एडवाइस में। और फिर इसके बाद हमें टू से आगे का सेंटेंस जोड़ना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, द प्यूपिल सेड टू हिज टीचर लेट मी शूट द बर्ड। द प्यूपिल said to his teacher let me shoot the bird। यहाँ प्यूपिल में p स्मॉल होगा बच्चों। तो प्यूपिल ने यानी शिष्य ने हाँ टीचर को बोला let me shoot the bird। तो वो क्या कर रहा है? टीचर से क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं। भले ही यहाँ पे कहीं पर भी रिक्वेस्ट प्लीज वर्ड नहीं है, इसके बावजूद भी दिस इज ए रिक्वेस्ट। तो हम कैसे करेंगे? द प्यूपिल रिक्वेस्टेड हिज टीचर। द प्यूपिल रिक्वेस्टेड हिज टीचर। इसके बाद टू से जोड़ देंगे टू लेट। अब मी किसके लिए आ रहा है? मी फर्स्ट पर्सन होता हमेशा आता है सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट क्या है? द प्यूपिल। ये क्या है? थर्ड पर्सन। अब तक इतना तो आप समझ गए होंगे ना, आई वी फर्स्ट, यू सेकेंड और बाकी सारे थर्ड पर्सन। तो ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन होता है हम किस में चेंज कर देंगे? ही, हिज या हिम में। लेट मी के बाद बैठता है हिम, लेट हिम शूट द बर्ड। कैसे बनेगा सेंटेंस? द प्यूपिल, पी स्मॉल रखना है, द प्यूपिल रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू लेट हिम शूट द बर्ड। द प्यूपिल रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू लेट हिम शूट द बर्ड। नेक्स्ट देखो, द जनरल सेड लेट द होल लाइन एडवांस। द जनरल सेड लेट द होल लाइन एडवांस। जनरल क्या करते हैं? आर्मी वगैरह में कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं। तो कमांडेड या ऑर्डर्ड में इसको हमें चेंज करना होगा सेड को। तो द जनरल ऑर्डर्ड, किसको ऑर्डर कर रहे हैं यहाँ पे? लेट द होल लाइन एडवांस। किसको? होल लाइन, पूरी की पूरी लाइन जो भी सोल्जर्स की है कुछ भी, उसको एडवांस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं। तो यहाँ लेट का काम हमें नहीं लगता क्योंकि हमें सीधे सीधे अपना ऑब्जेक्ट जोड़ना है कि किसको ऑर्डर कर रहे हैं। तो हम करेंगे द जनरल ऑर्डर्ड द होल लाइन और फिर अपना टू यूज करेंगे, टू एडवांस। कुछ इस तरह से, द जनरल ऑर्डर्ड द होल लाइन टू एडवांस। ठीक है, द जनरल ऑर्डर्ड द होल लाइन टू एडवांस। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर लेट द बॉयज गो होम नाउ। The principal said to the teacher, let the boys go home now। अभी प्रिंसिपल भी टीचर से क्या करेंगे? ऑर्डर करेंगे। और एक और वर्ड हो सकता है यहाँ पे, इंस्ट्रक्शन देना। टीचर, प्रिंसिपल टीचर्स को इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। तो इंस्ट्रक्ट यानी इंस्ट्रक्टेड, सेड टू की जगह इंस्ट्रक्टेड भी आप यूज कर सकते हो। पर वो वर्ड माइंड में ना आए एकदम से, तो आप क्या कर सकते हो? ऑर्डर्ड यूज कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द टीचर या द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड द टीचर, क्या? सीधे सीधे टू लेट द बॉयज गो होम,
टू लेट द बॉयज गो होम। और लास्ट में क्या है, नाउ, किस में चेंज करेंगे, देन में। तो द प्रिंसिपल ordered the teacher to let the boys go home then. The principal ordered the teacher to let the boys go home then. I think तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हमारा है असाइनमेंट, जिसमें सेंटेंसेस 10 मैंने दिए हुए हैं। ये आप लोगों को अपनी नोटबुक में करके देखने हैं कि आपको टॉपिक समझ में आ गया या नहीं आ गया। थोड़ा सा एक दो सेंटेंस मैं आपसे डिस्कस कर देती हूँ। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, द इन्विजिलेटर सेड डोंट लीव द एग्जामिनेशन हॉल अंटिल द टाइम इज अप। अब इन्विजिलेटर जो रूम में होते हैं जब हम एग्जाम वगैरह देते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमें ऑर्डर करते हैं या इंस्ट्रक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं या ऑर्डर देते हैं। तो सिंपल है ऑर्डर, आप ऑर्डर लगा सकते हो। किसको करेगा वो, किसी एक को तो करेगा नहीं, किसको, सबको। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा देम, है ना, थर्ड पर्सन में यूज करेंगे देम। तो द इन्विजिलेटर ऑर्डर्ड देम, या फिर आप क्या करोगे, अस, हमें, या तो उन्हें या हमें, देम या अस। द इन्विजिलेटर ऑर्डर्ड देम या ऑर्डर्ड अस। फिर डू नॉट है यहाँ पे, किससे जोड़ोगे, नोट टू से, नोट टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल अंटिल द टाइम। अब यहाँ पे है इज, किस में चेंज करोगे, वॉज में, अंटिल द टाइम वॉज अप। इस तरह से इसको बना लेना। सेकेंड है जैसे, ही सेड टू मी डोंट वरी अबाउट योर हेल्थ टू मच। यहाँ एक एडवाइस है, तो सेड टू चेंज होगा एडवाइज्ड में, और डू नॉट जुड़ जाएगा नोट टू करके। योर हेल्थ, किसकी हेल्थ के बारे में बात हो रही है, मुझसे कहा है, मेरी हेल्थ के बारे में बात हो रही है, तो माई हेल्थ, बाकी आप करना। थर्ड सेंटेंस है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कंप्लीट रेस्ट करो, तो ये भी एडवाइस हो गया, एडवाइस द पेशेंट, और आगे टू से आप जोड़ दीजिएगा। इस तरह से ये सेंटेंसेस आप कीजिएगा। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सडन फीलिंग जिन सेंटेंसेस में एक्सप्रेस होती है, उस तरह के सेंटेंसेस हम करेंगे। वो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लास्ट वीडियो होगा। थैंक यू बच्चों।